एनफैट 3 इयर्स LLB एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज द सिलेबस, ठीक है ना। तो कौन से टॉपिक्स आपको पढ़कर जाने हैं, कौन सी बुक्स में से पढ़कर जाने हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। आपको पर्टिकुलर बुक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। एंड प्लेलिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लेट देख रहे हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका होगा। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर दिया है इस एग्ज़ाम का 2025 के लिए, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं इन द प्लेलिस्ट का लिंक मैं एंड में दे दूंगी इस वीडियो के। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको उस एग्जाम के बारे में सब पता चलेगा, कौन सी बुक में से पढ़ना है, क्या सिलेबस है, सब कुछ। एंड आपको फ्रेश टाइम टेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब वीडियो जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देखें, टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करें। एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आप हमें DM भी कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर IamLogri के नाम से हूँ। तो सबसे पहले जो ये एनफैट का कोर्स है 3 इयर्स LLB का, ये गांधीनगर के अंदर है। इसकी 40 to 60 सीट्स है, बिकॉज 60 सीट्स लिखा हुआ है कहीं कहीं पर इन्होंने। 60,000 इनकी पर सेमेस्टर की फीस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में 45% होने चाहिए और 40% होने चाहिए ग्रेजुएशन में अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो। तो बेसिकली ये स्कूल ऑफ लॉ है, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज़, ठीक है। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का कोर्स है ये, और बहुत ही अच्छा फ्यूचर है क्योंकि जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं उनके अंदर फॉरेंसिक का जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल है। तो आने वाले 10 to 15 ईयर्स में इस जो ये लॉ है फॉरेंसिक वाला, उसका बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होने वाली है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन होती है। एनफैट नाम का आप एग्जाम देते हैं, ठीक है। और सिलेबस जो रहता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। तो देखते हैं कि कैसा सा एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट होते हैं। तो अगर आपको इस एग्जाम के मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट्स पे बता देना। एंड चेकआउट कर सकते हो logri.in पर मॉक टेस्ट वाला सेक्शन, अगर आ चुके हैं मॉक टेस्ट या नहीं। अगर नहीं आया तो कमेंट्स में बता सकते हो अगर चाहिए तो। उसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश का रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम जो है 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क, ठीक है। देयर इज नेगेटिव मार्किंग, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स यहाँ पर भर भर के आ रहे हैं इस एग्जाम में, और आपको न्यूज़पेपर जो फॉलो करना है वो द हिंदू है। अगर आप द हिंदू पढ़ना चालू करते हैं और खुद से नहीं पढ़ा जाता है, आप ट्राई मार के देख सकते हैं, तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हर रोज़ एवरी डे मैं क्लास लेती हूँ, जहाँ पर मैं न्यूज़पेपर पढ़ाती हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन पूरी दी जाती है, जिससे कि आपको समझ में आता है। नोट्स बनवाए जाते हैं जहाँ से आपको लिखकर याद हो जाता है, और रिवाइज भी इन्हीं नोट्स में से आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाकर के एजुगिरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग www.logri.in मंथली वीडियो लेक्चर्स। देखिए, अगर आपसे डेली क्लास नहीं हो रही है या फिर आपको टाइम सेव करना है, या आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स वाली क्लास हो और जल्दी वाली क्लास हो और नोट्स जो हों वो छोटे नोट्स हों, तो आप हमारा 7 to 8 आवर्स का वीडियो लेक्चर्स जो है वो अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, नोट्स बनवाए जाते हैं जो कि छोटू नोट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू एजुगिरी वाले। तो ये आप ले सकते हैं। ये ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है, और ये logri.in पर अवेलेबल होते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हमें मैगजीन्स फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि विजन IAS, जैसे और भी बहुत सारी मैगजीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल होती है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो आप खुद से नोट्स नहीं बना पाते हो, और क्योंकि आपके पास नोट्स नहीं होते तो जब एग्जाम से 15 से 1 महीने पहले रिविजन करने का टाइम आता है आप रिवाइज नहीं कर पाते हो। कॉन्ट्ररी यहाँ पर जो आपके नोट्स बनते हैं, चाहे वो छोटू नोट्स हो, चाहे वो नोट्स जो मैं एजुगिरी पर लगवा रही हूँ वो आपके छोटे नोट्स होते हैं एज कम्पेयर टू द मैगजीन, ठीक है। आपको बताया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, ये मत करो, ये याद करना तो बहुत ही ज़रूरी है। ये वाली बातें कोई मैगजीन में बताने वाला नहीं होता है, ठीक है। और आपको खुद को एक्सपीरियंस नहीं है क्या याद करना है क्या नहीं, तो आपको नोट्स बनाने नहीं आते, देयरफॉर रिविजन कहाँ से करोगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इशू आ जाता है।
क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैगजीन जितना मर्जी डिटेल में चली जाए, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, बैकग्राउंड जो है एक न्यूज़ की, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते, देयरफॉर आपका कनेक्शन नहीं बन पाता है और आप न्यूज़ को, करंट अफेयर्स को हेट करने लग जाते हैं। तो इसीलिए अब मैं मैगजीन्स रेकमेंड नहीं करती हूँ। एक टाइम था मैं मैगजीन्स रेकमेंड करती थी, बच्चे पढ़ते भी थे, बट उन्होंने फोर्सफुली ये वाला पार्ट भी, जो लेक्चर्स वाला पार्ट है, और एजुगिरी चैनल स्टार्ट करवाया कि नहीं, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो उनका ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं मंथली, ये भी loggery.in पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। और इनका बेस्ट पार्ट ये है कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़ तो कवर होती है इन MCQs में, अदर वेबसाइट जो अदर सोर्सेज है वहाँ से भी कवर करवाया जाता है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको ₹250 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है। अगेन इनका भी लिंक आपको मंथ वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस, अवार्ड्स, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके लिए आप अरिहंत 2750 के MCQs की बुक में से ये सारे जितने भी MCQs एंड चैप्टर्स के वो पढ़ेंगे, प्लस अरिहंत की जो छोटी वाली थ्योरी की बुक आती है वो भी आप अच्छे से याद करके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका रहने वाला है एंड ये स्टैटिक जीके के लिए। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज, ब्लड रिलेशन, सोलॉजिज्म, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। पर्टिकुलरली जो लॉजिकल रीजनिंग की आती है उसमें से 2 to 3 टाइम्स आप ये टॉपिक्स जो है पूरे सॉल्व करें। जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उनको मार्क कर ले D लिख कर, जो रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें उनको W लिख कर मार्क करें। कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलते हैं वो बुक में ही नोट करें। इससे क्या होगा, जब आप ये सब कुछ करेंगे तो रिविजन के टाइम पर बहुत आसानी से आप जो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं उनको पढ़ सकते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स को पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी रिवीजन आपकी हो जाएगी। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का टॉपिक आया था, तो मैथ्स का मैं कहूँगी 18 डेज वंडर बाय एस्टन, जितनी बुक आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही बढ़िया रहने वाला है। बिकॉज आने वाले टाइम में पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जैसे जैसे बच्चों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता चल रहा है। अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके बारे में बात की है, फॉरेंसिक्स के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये फेमस हो रही है। तो इसका कॉम्पिटिशन जैसे बढ़ेगा तो शायद पेपर डिफिकल्ट की तरफ जाए, और मैथ्स एक तरीका है डिफिकल्ट बनाने का। तो इसलिए 18 डेज वंडर बाय एस्टन पढ़ेंगे। लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके लिए आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। कोर्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने लेक्चर्स के फॉर्म में समझाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट MCQs दिए हुए हैं मैंने आपको, ठीक है। और चैप्टर वाइज MCQs प्रोवाइड करे हुए हैं, चैप्टर वाइज सिंगल लाइन क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हुए हैं, थ्योरी प्रोवाइड करी हुई है। तो ये कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ये खरीद सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, इजी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी, नॉट फॉर दिस एग्जाम, फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट यू आर अपियरिंग फॉर। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से नहीं पढ़नी है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी और MCQs पढ़ सकते हैं खुद ब खुद, बट मेक श्योर करें कि आपको थ्योरी खुद से समझ में आ रही है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एंड MCQ सॉल्व कर सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स के लिए आप हमारे साथ रजिस्टर कर लीजिए, कमेंट्स में लिंक दिया होगा, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर मैंने 2 वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी हुए हैं, 2 PDFs प्रोवाइड करे हुए हैं, उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद है टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स, हिंदू लॉ जिसमें गार्डियन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिमिनल लॉ, ये पढ़ना होता है। टॉर्च का भी हमारा कोर्स आ चुका है, इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आप अभी बाय कर लेंगे, क्लासेस डलती जाएंगी उसके अंदर। और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स, हिंदू लॉ और क्रिमिनल लॉ का भी बहुत जल्द कोर्सेज आने वाले हैं। बट इसके लिए जो बुक मैं रिकमेंड करूँगी वो है LA and LR बाय विली। इसमें से आप पढ़ सकते हैं, खुद से थ्योरी पढ़ सकते हैं और रीजनिंग कर सकते हैं। और MCQs के लिए जो है, मतलब जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमारा लीगल जीके का क्वेश्चन बैंक, या फिर जो जितने भी अलग अलग कोर्सेज हैं वो खरीद लीजिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो टॉर्च का जो लिंक है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का लिंक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा मैं आपको कॉमेंट्स में पिन कर दूंगी, सो दैट आप इनको विजिट कर सकें और इनरोल करना है तो कर सकें। उसके बाद है इंग्लिश मॉडिफायर्स, पैरेललिज्म, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, टेंसेस, प्रेपोजिशन, क्लॉजेस, वर्ब्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारा जो है आप इसके लिए नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके रूल्स है, ग्रामर है, उसके आप रूल्स याद करिए। सिनोनिम एंटोनिम्स की लिस्ट जो है वो याद करनी स्टार्ट कर दीजिए। हर रोज़ 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम्स एक नोटबुक लगा लीजिए, उसमें लिखिए। मेमोरी के लिए, याद करने के लिए ट्रिक्स लिखिए, तो उससे आपको ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप ये बुक के लिए जा सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आपको शेड्यूल चाहिए, आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है, तो आप लिख सकते हैं कि फ्रेश शेड्यूल डाल दीजिए, ठीक है। आपको बुक्स पे वीडियो चाहिए या आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कि मुझे खुद का शेड्यूल बनाना है, तो भाई स्ट्रैटेजी वीडियो दे दीजिए, तो कमेंट्स में बता सकते हैं।
ठीक है। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, वहाँ पर डीएम करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एजुगिरी को सब्सक्राइब करिए, आपको याद रहेगा कि हाँ करंट अफेयर्स करने हैं मुझे रेगुलरली। एंड यस, करंट अफेयर्स की ड्यूरेशन के बारे में हमने बात नहीं करी है। आपको जून 2025 से लेकर के जून 2026 के करंट अफेयर्स कवर करने रहेंगे, क्योंकि ये एग्जाम जून के अंदर हो जाता है, राइट। तो ये है, दैट इज़ हाउ यू हैव टू स्टडी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।